हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दी अनबिलीवेबल टॉक्स और मेरा नाम है पुनीत अरोड़ा। पिछले 21 वर्षों से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। कहाँ? अमेरिकन इंस्टीट्यूट के अंदर। फिलहाल ये मेरा इंट्रोडक्शन है, ये तो मैं हर वीडियो में देता ही हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट इज समथिंग डिफरेंट। डिफरेंट से मतलब क्या है कि पता है, जब मैं पढ़ता था ना तो मुझे एक बात सिखाई मेरे टीचर ने कि बेटा जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आता है, वहां पे आईएनजी आता है। और ऐसा आपने टेंसेस के अंदर पढ़ा होगा। जी हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन सच बताऊं, ऐसा नहीं होता। हर बार ऐसा नहीं होता कि आईएनजी आ गया उसका मतलब रहा है, रही है, ऐसा होता है। अरे भाई, तभी तो अंग्रेजी बोलना नहीं सीख पाए, क्योंकि आप लोग हमेशा टेंसेस के चक्कर में रहे हैं। यानी आज मैं आपको जो बताना चाहता हूं, आईएनजी का यूज करते हुए एक ऐसे स्ट्रक्चर के साथ जिसे हम अक्सर बोलते हैं। पता है कौन सा? आपको पता है, हम लोग सबसे माफी मांगते हैं। माफी किससे मांगते हैं? उससे माफी मांगी, इससे माफी मांगी, या किसी से भी आपने माफी मांगी तो आपको माफी के साथ वो काम लगाना है जिस पर्टिकुलर काम के लिए आप माफी मांग रहे हैं। जैसे आप देखो ना भाई, मैं एक वर्ड जानता हूं सॉरी। क्या ये? सॉरी। अंदर खींचेंगे सॉरी, फेंकना नहीं है, सॉरी। फेंक के बोल रहे हैं सॉरी, अबे नहीं भाई, सॉरी। और सॉरी के साथ कुछ नहीं, आप लगाइए फॉर। सॉरी फॉर, सॉरी फॉर। अब देखो ना भाई, अब मैंने कहा भाई आपको 6 बजे आना है, अब आ रहे हैं वो 6:30 बजे। ठीक है, आधे मुझसे क्या बोले? सर माफी चाहूंगा, देर हो गई, देर से आने के लिए माफी चाहूंगा। सॉरी फॉर कमिंग लेट। यानी कि मैंने कम के अंदर आईएनजी लगाया और बना सॉरी फॉर कमिंग लेट। आप कहेंगे आईएनजी क्यों आया? क्योंकि भाई इंग्लिश का रूल है, इंग्लिश का नियम है कि जितनी भी प्रेपोजिशंस होती हैं, आपने पढ़ी होंगी, पढ़ाऊंगा, वो भी पढ़ाऊंगा, टाइम लगेगा, लेकिन आएंगी वो चीजें। इन, ऑन, एट, ऑफ, फ्रॉम, विद, बिफोर, आफ्टर पढ़ी है, जानते तो होंगे। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, इन कहाँ बोलते हैं सर, ऑन कहाँ लगाते हैं, एट कहाँ लगाएंगे, फ्रॉम कहाँ लगाएंगे। भाई ये भी आएगा टाइम टू टाइम, अभी नहीं आ रहा है लेकिन आएगा और मिलेगा। कब मिलेगा? जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आगे वीडियो डलती रहेंगी। हाँ, सिंपल सी बात है ना। अब देखो, जो मैं कहना चाहता हूं आपसे कि आपने कहा जितनी हमारी प्रेपोजिशंस होती हैं, इन, ऑन, एट, ऑफ, फ्रॉम, विद, उन सब के बाद एक नियम है इंग्लिश का। भाई साहब, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। इन सब के बाद, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो स्पीकिंग हो, कुछ भी हो, इंग्लिश का मतलब भाई कुछ भी हो, उन सब के बाद आता है हमेशा आईएनजी, यानी वर्ब जिसे आप बोलते हैं ना, वर्ब के अंदर, यानी उस वर्ब के अंदर हमें आईएनजी लगाना होता है। ध्यान रखना, फर्क नहीं पड़ता टेंस पास्ट का है, भूतकाल जिसे आप बोलते हो भाई, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, कोई सा भी है, कैसा भी है, कोई सी कंडीशन है, कुछ भी हो, कुछ भी हो, ध्यान रखना, कुछ भी हो, कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा? फर्क है क्योंकि जितनी भी प्रेपोजिशंस हैं उसके बाद या तो आता है कोई नाम, वरना आपको लगाना है आईएनजी, यानी इस वर्ब के साथ आईएनजी। तभी तो मैंने बोला सॉरी फॉर कमिंग लेट, सॉरी फॉर कमिंग। अरे मुंह से गाली निकल गई यार, बोलते ना कई बार निकल जाती है। ठीक है भाई, तो मैंने बोला सर सॉरी फॉर अब्यूजिंग, मैं माफी चाहूंगा, गाली निकल गई। सॉरी फॉर राइटिंग, सॉरी फॉर कमिंग, सॉरी फॉर गोइंग, सॉरी फॉर स्टडिंग। शादी थी भाई, नहीं बुला पाया यार। हाँ, आजकल लोग नहीं बुला पाते हैं। अब ठीक है भाई, नहीं बुला पाया, सॉरी फॉर नॉट इनवाइटिंग यू, सॉरी फॉर नॉट कॉलिंग यू। तो ऐसे ही आप सेंटेंस पे सेंटेंस, सेंटेंस पे सेंटेंस बनाते रहिए, बनाते रहिए, बनाते रहिए, बनाना आपको ही पड़ेगा सॉरी फॉर। अब जैसे अब महिलाएं हैं, वो देख रही हैं, ठीक है, बच्चे ने कहा मम्मी पनीर, मम्मी ने कहा बेटा माफी चाहूंगी, सॉरी फॉर नॉट कुकिंग दैट, नहीं बना पाई, नहीं जा पाया, सॉरी फॉर नॉट गोइंग, नहीं लिख पाया सर माफी चाहूंगा, सॉरी फॉर नॉट राइटिंग, नहीं पढ़ा पाया मैं आपको, सॉरी फॉर नॉट टीचिंग। अरे कुछ भी कर लो भाई, आपको कुछ नहीं करना, बस फॉर के बाद आपको आईएनजी लगा देना है। और इस तरीके से करने से आपके ढेरों शब्द, ढेरों सेंटेंस की फॉर्मेशन जो आप जैसे बनाना चाहते हैं, आप उसे बना सकते हैं। आप किसी से भी कह सकते हैं सॉरी फॉर नॉट इनवाइटिंग यू,
Sorry for not going. Sorry for not speaking. सच नहीं बोल पाया. Sorry for not speaking truth. Yes. Sorry for lying. यार झूठ बोला भाई, प्लीज माफ कर दो यार. Sorry for lying. आप ऐसे कर सकते हैं, वरना छोड़ो. आप अगर आपको लगता है ठीक है भाई हर बार माफी नहीं मांगनी, तो धन्यवाद कर लो. और धन्यवाद के लिए कौन सा वर्ड बोलता है? जी हाँ, थैंक्स. थैंक्स फॉर. सर आने के लिए शुक्रिया आपका. थैंक्स फॉर कमिंग. सर आपने इनवाइट किया, रियली थैंक्स फॉर इनवाइटिंग. आपने मेरी वीडियो देखी, सच में यार थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स फॉर लिसनिंग. थैंक्स फॉर स्पीकिंग. आपका धन्यवाद. आपका धन्यवाद सर, आपने मुझे इनवाइट किया. थैंक्स फॉर इनवाइटिंग. आपने मुझे पढ़ाया. थैंक्स फॉर टीचिंग. थैंक्स फॉर अटेंडिंग माय क्लास. बोल सकते हैं आप मेरी वीडियो देख रहे हैं उसके लिए सर थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस. थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. जी हाँ, आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा. दिल से धन्यवाद दूंगा. तो मैंने बोल दिया थैंक्स. पूरा मुंह फाड़ के नहीं बोलना थैंक्स सर, ऐसे नहीं होता. आराम से अंदर आवाज खींच के जाइए. देखिए थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स फॉर, सॉरी फॉर. तो इस तरीके से आपको जो समझाया वही है. जितनी प्रेपोजिशंस होती हैं इन, ऑन, एट, और बहुत सारी, लेकिन यहाँ पे तो मैंने ये लगा के बताई आपको. आपको आईएनजी लगाना है. इससे आप अपनी इंग्लिश के अंदर एक परफेक्शन ला सकते हैं. अगर आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी, जैसी भी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस.